नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों के उपाय की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं और एक हमारी श्रृंखला चल रही है वीडियो लेसन की वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन। तो ग्रहों के उपाय श्रृंखला में पहले आज हम सूर्य के ऊपर बात करेंगे। सूर्य ग्रह के क्या उपाय हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ता है। इनमें से कुछ कर्म जो होते हैं वो हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए हैं, वह कुछ वर्तमान जन्म में हम करते हैं। हमें सुख या दुख कोई ग्रह नहीं देता। कई बार हम कहते हैं ये ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है। सुख और दुख जो हैं हमें अपने कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। तो हमें सुख या दुख हमारे द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब व्यक्ति को पिछले जन्मों में किए गए अपने कर्म तो याद नहीं है, परंतु व्यक्ति को इस जन्म में किए कर्मों के बारे में जरूर पता है। तो कम से कम हमारे हाथ में पहला उपाय तो ये है, किसी भी ग्रह के लिए हम इस जन्म में सिर्फ शुभ कार्य ही करें। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा उसी के अनुसार आचरण करें, शुभ कार्य करें। तो कम से कम हम आगे के जन्मों के लिए तो कोई अशुभ फल जो है अपनी कुंडली में इकट्ठे नहीं करेंगे। और पूर्व जन्म में जो किए गए कार्य हैं उसके कारण हमें कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो आप किसी भी योग्य ज्योतिषी को दिखा के उसके उपाय कर सकते हैं। अब कई बार ये प्रश्न काफी जातक मुझसे पूछते हैं कि हमने तो इस बहुत शुभ कर्म किए, हमें फिर भी पीड़ा मिल रही है। और कहते हैं अमुक व्यक्ति तो कुछ भी शुभ कार्य नहीं करता लेकिन उसका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है। आप फर्ज कीजिए आपके पास आपके पिता द्वारा छोड़ा गया बहुत अधिक धन्य है, आपके साथ पुश्ते कहते हैं ना इसकी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। तो आपके पास इतना धन इकट्ठा है पहले से और आप खर्च करते जा रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसका ये मतलब नहीं है वो एक दिन खत्म नहीं होगा, ये खत्म जरूर होगा। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अभी अच्छे कार्य नहीं कर रहा और उसको फिर भी अच्छे फल मिल रहे हैं, तो उसके मतलब उसके पूरे पूर्व पुण्य का बैलेंस बहुत ज्यादा अभी बचा हुआ है। तो वह जब समाप्त हो जाएगा तो उसको भी ग्रह पीड़ा देंगे। और ग्रह तो एक माध्यम है पीड़ा देने का। तो और आज के टाइम में क्या है कि व्यक्ति कभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो उसको बहुत महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। अब साधारणतः जो मध्यम वर्ग के जातक हैं या निम्न आय वर्ग के जातक हैं, गरीब व्यक्ति है जो पहले से किसी आर्थिक परेशानी में घिरा हुआ है, तो वो उन महंगे उपायों को नहीं कर सकता। तो हम आपके समक्ष सभी तरह के उपाय पेश कर रहे हैं जिनको करके आप अपने ग्रहों जनित पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। अब सूर्य हमारी कुंडली में जो है आत्म कारक ग्रह है, यह राजा का प्रतीक है। आज के संदर्भ में अब राजा तो वैसे रहे नहीं, तो सूर्य राजा का कारक है। तो आज के संदर्भ में यह उच्च पद पर आसीन व्यक्ति जैसे आईएएस हैं, आईएआरएस हैं, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में भी जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो जो है राजा के समान ही एक प्रकार से। तो वो सूर्य की कृपा से उच्च पद प्राप्त होता है। सूर्य पिता का भी कारक है। तो जब भी किसी सूर्य किसी कुंडली में पीड़ा दे रहा हो तो हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अब सूर्य को जो है श्री राम का अवतार माना गया है। हर ग्रह किसी न किसी का अवतार है। वृत प्राशर होरा शास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। और श्री राम हैं तो वो तो स्वयं नारायण का ही अवतार है। तो जब किसी की कुंडली में सूर्य बहुत पीड़ा दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उससे उसको सूर्य की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। अब हो सकता है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में समर्थ ना हो, तो आप एक बहुत ही सिंपल मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं तो भी सूर्य ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा।
उसके बाद एक महामंत्र है जो किसी भी ग्रह के शांति के लिए किया जा सकता है। सूर्य के लिए विशेष मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। और गायत्री मंत्र तो आजकल सभी को आता है। आप गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करें तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य का एक और मंत्र भी है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब कब कौन सा मंत्र करना है, इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो यह मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। अब प्रत्येक ग्रह के बीज मंत्र भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों के बीज मंत्र हैं। तो जब कुछ ना समझ में आ रहा हो कि हम किस ग्रह का क्या उपाय करें, तो बीज मंत्र का उपाय तो जरूर ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक पर्सनल अनुभव रहा है लाइफ में कि आप शुरू में जब उपाय करते हैं तो आप संख्या के चक्र में ना पड़े। माला के साथ जाप करने से, मैं ये नहीं कह रहा कि माला के साथ जाप नहीं करना चाहिए, 108 की संख्या वाली माला से आप जाप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, जब भी हम जाप करने बैठते हैं माला के साथ, तो हमारा ध्यान जाप में ना जाके माला के कितने मन के बचे हैं उस तरफ ज्यादा चला जाता है। तो जब आप जितनी देर मन लगे उतनी देर जाप कीजिए। प्रभु किसी संख्या में जाप करने से प्रसन्न नहीं होते। आप निश्चिंत तौर पे जितना मन लगे उतने जाप कर सकते हैं। जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप माला के साथ भी कर सकते हैं। तो सूर्य के बीज मंत्र आप कर सकते हैं। ओम रां ह्रीं रौं से सूर्याय नमः। ओम रां ह्रीं रौं से सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आपको किसी भी रविवार से प्रारंभ करके करना चाहिए। और अगर आपको अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 108 बार इसका जाप कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको एक रामायण सीरियल का किस्सा याद होगा कि भगवान शिव जो है वो श्री राम की पूजा करते हैं, श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो श्री राम नारायण ही है, तो भगवान शिव में और नारायण में एक बहुत ही अद्भुत प्यारा सा संबंध है। तो जब भी आप शिव की पूजा करेंगे तो भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, और नारायण से ही सूर्य का अवतार हुआ है, तो सूर्य देव प्रसन्न होंगे भगवान शिव की आराधना से। और सूर्य की आराधना करेंगे तो आप शिव को भी प्रसन्न कर पाएंगे। तो आप भगवान की शिव के पूजन करें, यह बड़ा सरल है। आप सिंपल ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपको सूर्य देव की कृपा मिलेगी। और भगवान शिव की पूजा करें तो वो तो प्रसन्न होंगे ही। फिर एक सूर्य आदित्य आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, ये आपको किसी भी पुस्तक भंडार पे इसका वो मिल जाएगा पाठ, नहीं तो आप इंटरनेट से आज के टाइम में सुविधा है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर किसी को सूर्य बहुत ही अत्यधिक पीड़ा दे रहा हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक सूर्य का स्तोत्र भी है, इसका भी जाप करना लाभकारी हो सकता है। जपा कुसुम संकाशम काश्य पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापदनम प्राणोतिस्म दिवाकरम। तो आप इस सूर्य स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब कई बार किसी कुंडली में पंचम हाउस में बैठ के सूर्य पीड़ा दे रहा हो तो उसको संतान की प्राप्ति, विशेष तौर पे पुत्र संतान की प्राप्ति में परेशानी आ रही हो, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेज से। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेज से।
फिर सूर्य के कुछ अन्य मंत्र भी हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है सूर्य का। ओम गृणीं सूर्य आदित्य, ओम गृणीं सूर्य आदित्य, ओम गृणीं सूर्य आदित्य। आप इसमें कुछ संपुट लगा के इस मंत्र को इस प्रकार भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। तो आपको हमने कुछ मंत्रों के जाप के बारे में बताया गया है। आप किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा कर आपको इनमें से कौन सा मंत्र सूट करेगा उसकी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा जगह पहले दिखा चुके हैं और सूर्य आपको पता है आपकी कुंडली में पीड़ा दे रहा है, तो आप सूर्य के बीज मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप और ओम नमः शिवाय शिव की आराधना जरूर करें। यह तो आपको लाभ देंगी देंगी, इनके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी हैसियत है और यदि कुंडली में सूर्य लगन, पंचम या नवम भाव का स्वामी है, लगन, पंचम, नवम, ये धर्म त्रिकोण कहते हैं इसको वैसे। तो यदि कुंडली में सूर्य लगन, पंचम या नवम भाव का स्वामी हो तो सूर्य का रत्न माणिक अनामिका अंगूठी अंगुली में धारण करना चाहिए। सूर्य का एक रत्न है माणिक, तो आप स्वर्ण धातु में से धारण कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि माणिक खरीदने में ही काफी पैसे लग जाएंगे तो आप इसे पंच धातु में या तांबे में भी बनवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति माणिक धारण करने में असमर्थ हो तो आप तांबे की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि तांबा भी सूर्य की ही धातु है। तो कोई सूर्य देव ये नहीं कि ज्यादा खर्चा करने से ही प्रसन्न होंगे। अब सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सदियों से एक विधि चली आई है जो आप भी कर सकते हैं। तो किसी भी रविवार से प्रारंभ के करके सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। आप सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने की विधि इस प्रकार हो कि आपके दोनों हाथ ऊपर उठें और जो सूर्य जल की धारा है वो आपके शरीर, आपके मुख से नीचे नहीं होनी चाहिए। आप जल की धारा आपकी आंखों के आगे से जानी चाहिए। आप इस प्रकार जल चढ़ाएं। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किसी भी रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। जल में पिसा हुआ लाल चंदन, लाल चंदन आता है पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, उसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए, जल में मिला लीजिए। गुड़ एवं लाल पुष्प भी मिला लें। लाल पुष्प ना मिले तो लाल चंदन डाल लें, गुड़ डाल लें, छोटा टुकड़ा डाल लें गुड़ का। तो अर्घ्य देते हुए 7 बार सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। तो यह करने से भी काफी आपको लाभ होगा लाइफ में। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने सारे उपाय कर लिए और फिर भी आप कहेंगे कि मेरा ना सूर्य का कोई उपाय काम नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति ये बड़ी शिकायत लेके आते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताए थे लेकिन मेरी कुंडली में तो कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा। तो वो सोचने लग जाते हैं कि सारी ज्योतिष विद्या ही बेकार है, सब लोग मुझे ठग रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको ठग लें, लेकिन हमारा ये धंधा नहीं है। तो कई बार व्यक्ति सारे उपाय करके देखता है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं होता, तो इसका भी कोई कारण है। मैंने पहले ही बताया था, आपको कोई भी ग्रह सुख या दुख नहीं देता है, वो सिर्फ माध्यम है। जैसे एक जेलर है, वो किसी व्यक्ति को कैद में बंद करता है तो वो उसका पेशा है। वो उस व्यक्ति को खुद पकड़ के नहीं लाता, उसके द्वारा किए गए जो अशुभ कार्य है ना, वो उस व्यक्ति को उस जेलर के माध्यम से कष्ट दिला रहे हैं। तो ग्रह भी आपके लिए माध्यम है। कष्ट जो है, सुख या दुख, जो भी फल है वो आपको अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं। कुछ आपके संचित कर्म थे जो इस जन्म में हम प्रारब्ध जिनको कहते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म है। तो सारे उपाय करने के बाद भी अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो यकीन मानिए कि आपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया इस जन्म में। सूर्य क्योंकि पिता का भी कारक है और पिता तुल्य व्यक्तियों का भी कार्य कारक है सूर्य, ऐसा मानिए। तो ऐसे व्यक्ति को जिनको सूर्य पीड़ा दे रहा हो तो उन्हें अपने पिता की बहुत सेवा करनी चाहिए। पिता की सेवा तो सभी को करनी चाहिए।
ये नहीं कि आपको सूर्य कष्ट दे रहा है। तो सूर्य अगर आपको कष्ट दे रहा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपने पिता की सेवा ढंग से नहीं की है। और क्या करें? रविवार को व्रत रख लें। किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान दें, क्योंकि गेहूं सूर्य का अनाज है, तो आप गेहूं का दान दे सकते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। दान के बारे में भी है कि दान अगर कुपात्र को दिया जाए तो दान देने वाले को ही दोष लगता है। मान लीजिए आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए और आपने थोड़ी देर में जाके देखा वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए राशन नहीं खरीद रहा, लेकिन उसने एक शराब की दुकान पे जाके एक मदिरा की बोतल खरीद ली और वह बोतल पी के अपने परिवार को फिर परेशान करेगा, तो उस दिए गए दान का आपको अशुभ फल मिलेगा। तो दान बड़े सोच समझ के दें जब भी दें। और क्या करें? गाय को गुड़ खिलाइए। देखो, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को कोई भी वस्तु खिलाइए जो खाने की है गाय के, गाय को आप गुड़ खिलाएंगे तो सूर्य का बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि गाय तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगी ना। तो आप गाय को गुड़ खिलाएं, गेहूं से बनी रोटी खिलाएं गाय को। पहले एक परंपरा थी कि हम प्रथम रोटी गाय की निकालते थे, तो आप गाय को गुड़ खिलाएं। और आपको अगर मिल जाता है ओरिजिनल, अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। वैसे हमारा ये कार्य नहीं है कि रतन और यंत्र वगैरह आपको भिजवाना, बट अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष जो है लाल धागे में बांध लें और सोमवार को शिव भगवान पे जल अर्पित करें और उसे अपने गले में धारण कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष ले लें ओरिजिनल और उसे लाल धागे में बांध लें और धारण कर लें गले में, लेकिन शिव पर जल अर्पित करके। और रुद्राक्ष धारण करने के और नियम होते हैं उसके शुद्धि वगैरह के, तो वो जब आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। तो अगर आप सूर्य की ये उपाय करते हैं तो सूर्य आपको पीड़ा देना कम करेगा। कोई भी ग्रह के उपाय करने से वह ग्रह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीड़ा देना बंद कर देगा। जैसे कई बार क्या होता है, अदालत भी जब सजा सुनाती है, वो व्यक्ति जेल काटता है, तो उसकी सजा कुछ समय पूर्व ही समाप्त हो जाती है, जो उसका सजा भोगने का पीरियड होता है, काल होता है। वहां पे उसकी एक रिपोर्ट लगती है कि इस व्यक्ति का जो आचरण है वो बहुत ही बढ़िया रहा है जेल में, तो एक अनुशंसा की जाती है जेलर के द्वारा कि इसे पहले ही मुक्त किया जाए। तो आप भी शुभ कार्य करते रहिए, आपके हाथ में शुभ कार्य करना वो करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, शिव भगवान की पूजा कीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। इन चीजों के लिए तो आपको पूछना ही नहीं किसी से। तो आप ये उपाय करेंगे तो सूर्य जितने आपको कम से कम पीड़ा दे सकता है वो देगा, तो आपकी पीड़ा काफी हद तक कम हो जाएगी। तो पीड़ा का कम हो जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहेगी। तो अगले वीडियो में अन्य ग्रह के उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष मंत्रा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।